क्या तुम्हें वो दिन याद है जब तुमने पहली बार किसी जादुई दिमाग से बात की थी, चैट जीपीटी से? तुमने उससे सवाल पूछा और उसने तुरंत जवाब दे दिया। तब तुम्हें लगा होगा, वाह, अब तो दुनिया ही बदल गई। और सब लोग इधर उधर बातें कर रहे थे। कोई कह रहा था अब गूगल बंद हो जाएगा, कोई कह रहा था अब हम किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, बस एआई से पूछ लेंगे। ट्विटर पर मजेदार तस्वीरें आ रही थीं, यूट्यूब पर वीडियो आ रहे थे जिनमें लिखा होता था गूगल खतरे में। माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में बहुत सारा पैसा लगा दिया और सब कहने लगे, वाह, माइक्रोसॉफ्ट वापस आ गया। और गूगल? बेचारा गूगल थोड़ा परेशान लग रहा था। उसने एक नया एआई दिखाया, लेकिन उससे गलती हो गई। फिर उसके शेयर गिर गए, लोग घबरा गए। लेकिन रुको, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। गूगल कोई छोटा मोटा खिलाड़ी नहीं है, वो बहुत पुराना और समझदार खिलाड़ी है। याद है कैसे उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को पीछे छोड़ा, जैसे कि याहू, जो पहले बहुत बड़ी हुआ करती थी, या फिर नोकिया का जमाना जब सब लोग कीपैड वाले फोन इस्तेमाल करते थे। और फिर गूगल ने एंड्रॉयड बनाकर स्मार्टफोन का जमाना ला दिया। और जब गूगल ने यूट्यूब खरीदा था, तब लोगों ने मजाक उड़ाया था, अरे पागल हो गए हो, इतने पैसे देकर ये क्या खरीद लिया। लेकिन देखो, आज यूट्यूब हमारी जिंदगी का हिस्सा है। गूगल थोड़ा धीरे चलता है, लेकिन सोच समझ कर चलता है। वो कभी बेवकूफ़ी नहीं करता। चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई नई चीज नहीं है, ये बहुत पहले से है। 2016 में गूगल के एक दिमाग ने, जिसका नाम अल्फागो था, दुनिया के सबसे अच्छे गो खिलाड़ी को हरा दिया। गो एक बहुत मुश्किल खेल है, शतरंज से भी मुश्किल। तब सब हैरान रह गए। उस दिन सिर्फ एक खेल नहीं जीता गया था, उस दिन हमें पता चला कि एआई सोच सकता है, रणनीति बना सकता है। तो गूगल के पास दिमाग तो था ही, फिर क्या दिक्कत थी? दिक्कत ये थी कि गूगल धीरे चलता है, वो आराम से काम करता है। और ओपन एआई, वो एक छोटी सी कंपनी थी जो बहुत तेज भाग रही थी। उसने कोई रिस्क लिया, कोई नया प्रोडक्ट बनाया और दुनिया के सामने रख दिया। गूगल सोच रहा था कहीं कुछ गलत ना हो जाए। लेकिन फिर गूगल ने सोचा, रुको, हमें भी कुछ करना होगा। और उसने अपना एआई बनाया जिसका नाम जेमिनाई है। पहले उसमें कुछ कमियां थीं, लोगों ने उसे आलोचना की। लेकिन चुपके से गूगल क्या कर रहा था? वो अपने एआई को अपने सारे कामों में लगा रहा था। और यही सबसे बड़ी बात है, चैट जीपीटी एक अलग ऐप है। उसे इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें अलग से जाना पड़ता है। लेकिन गूगल अपने एआई को जीमेल में डाल रहा है, जहां तुम्हारे मेल आते हैं। गूगल डॉक्स में डाल रहा है, जहां तुम लिखते हो। गूगल सर्च में डाल रहा है, जहां तुम कुछ ढूंढते हो। एंड्रॉयड के कीबोर्ड में डाल रहा है, जहां तुम टाइप करते हो। तो फिर एआई तुम्हें दिखेगा नहीं, लेकिन वो हर जगह मौजूद होगा। जैसे वाईफाई होता है ना, तुम उसे देखते नहीं, लेकिन उसके बिना तुम परेशान हो जाते हो। गूगल अपने एआई को ऐसा ही बनाना चाहता है, एक ऐसी चीज जो हमेशा पीछे काम कर रही हो, हमारी मदद कर रही हो। अब थोड़ी और गहरी बात करते हैं। एआई सिर्फ सवालों के जवाब नहीं देता, वो हमारी सोच को भी आकार दे सकता है। अगर तुम्हारा एआई तय करे कि तुम्हें कौन सी खबर पढ़नी है, कौन सी वीडियो देखनी है, तो वो तुम पर असर डाल रहा है ना? और असर डालना ही असली ताकत है। अब बात करते हैं डेटा की। डेटा मतलब जानकारी। एआई को चलने के लिए जानकारी चाहिए, जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल चाहिए। किसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है? किसके पास सालों साल की सर्च हिस्ट्री है? गूगल के पास। किसके पास लोगों की लोकेशन की जानकारी है? गूगल के पास। किसके पास यूट्यूब देखने की आदतों की जानकारी है? गूगल के पास। किसके पास ईमेल की जानकारी है? गूगल के पास। मतलब अगर एआई को तुम्हें समझना है, तो गूगल के पास उसके लिए सबसे ज्यादा सामान है, जैसे सोने की खान। अब बात करते हैं कंप्यूटर के दिमाग की, जिन्हें चिप्स कहते हैं। सब लोग कह रहे थे कि एनवीडिया सबसे ताकतवर है, क्योंकि वो सबसे अच्छे एआई चिप्स बनाता है। और यह सच भी है। एआई आने से सबसे ज्यादा पैसा एनवीडिया ने कमाया। लेकिन गूगल चुपके से अपने खुद के चिप्स बना रहा था, जिन्हें टीपीयू कहते हैं। मतलब गूगल किसी और पर निर्भर नहीं रहना चाहता, वो अपना सामान खुद बनाना चाहता है। अमेज़न भी अपने चिप्स बना रहा है, माइक्रोसॉफ्ट भी बना रहा है। सब समझ गए हैं कि जो चिप बनाएगा वही इस दौड़ में आगे रहेगा। अब सोचो 5 साल बाद क्या होगा। सुबह उठो, अपना फोन उठाओ और तुमसे बात करने से पहले ही तुम्हारा एआई समझ जाए कि आज तुम्हारा मूड कैसा है। उसने तुम्हारा कैलेंडर देख लिया, तुम्हारी ईमेल पढ़ ली, तुमने क्या सर्च किया वो सब देख लिया। और फिर वो खुद ही तुमसे बोले, सुनो, आज ये काम पहले कर लो, बाकी बाद में। सुविधाजनक लगता है ना? लेकिन ये निर्भरता भी है, और निर्भरता हमेशा ताकत देती है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ओपन एआई भी ऐसा ही जाल बना पाएगा? क्योंकि लंबी दौड़ में कोई एक चीज नहीं, बल्कि पूरा जाल जीतता है। फेसबुक इसलिए ताकतवर है क्योंकि उससे तुम्हारे सारे दोस्त जुड़े हैं। एप्पल इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसके पास फोन, वॉच, लैपटॉप सब है। गूगल इसलिए ताकतवर है क्योंकि उसकी कई परतें हैं। सर्च की परत, क्लाउड की परत, फोन की परत, वीडियो की परत, विज्ञापन की परत, और अब एआई की परत।
अगर ये सब जुड़ गया तो गूगल सिर्फ एक एआई कंपनी नहीं रहेगा, वो हमारी डिजिटल दुनिया की नींव बन जाएगा। और नींव वाली कंपनियां कभी नहीं मरती। अब सच बताओ, क्या गूगल सबसे अच्छा है? नहीं। क्या वो बहुत सावधान रहता है? हाँ। क्या ओपन एआई ने उसे स्पीड में पीछे छोड़ दिया? बिल्कुल। लेकिन याद रखो, लड़ाई तेज दौड़ने से नहीं, बहुत देर तक दौड़ने से जीती जाती है। गूगल लंबी दौड़ का घोड़ा है, ओपन एआई तेज दौड़ने वाला घोड़ा है। अब देखना यह है कि कौन खुद को जल्दी बदल पाता है, क्योंकि एआई की रेस सिर्फ बड़े मॉडल बनाने की नहीं है। ये रेस भरोसे की है, नियमों की है, बिजली की खपत की है, देशों की राजनीति की है। चीन भी इस रेस में है, अमेरिका की सरकार भी इसमें शामिल है। अगर कल एआई हमारा डिफ़ॉल्ट असिस्टेंट बन गया तो कौन तय करेगा कि हमें क्या सीखना है? कौन तय करेगा कि कौन सी भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाएगी? कौन तय करेगा कि हमें क्या जानकारी मिलेगी? ये सिर्फ टेक की कहानी नहीं है, ये ताकत की कहानी है, सोच की कहानी है, नियंत्रण की कहानी है। और इस पूरे खेल में गूगल चुपचाप बैठा नहीं है, वो अपने मोहरे चल रहा है, धीरे धीरे, समझदारी से।